हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीपीसीएस टॉक्स। मैं प्रतीक्षा त्रिपाठी 2022 डिप्टी कलेक्टर। मेंस की स्ट्रैटेजी इस साल की क्या होनी चाहिए यूपीपीसीएस की, उससे रिलेटेड मैं वीडियो लाई हूँ। तो देखिए, मेंस का एग्ज़ाम इस साल का 23 सितंबर को आयोग ने निर्धारित किया हुआ है। तकरीबन आपके पास 120 दिन हैं उसकी प्रिपेयर करने के लिए। जिन लोग का ये उनके लिए है जिनका इस बार पीटी क्लियर हो रहा है। ठीक। अच्छा, मेरे पास कई कमेंट्स इस बारे में भी आए थे कि कट ऑफ कितनी जाएगी इस बार, और पेपर बहुत टफ आया है, कुछ एस्पिरेंट्स के बहुत ही कम क्वेश्चन रह गए हैं आयोग की आंसर की आने के बाद। तो उस सबसे रिलेटेड मैं एक चीज़ कहूँगी कि अगर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और अगर उनके 85 क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपका क्वालिफाई हो जाएगा पीटी। अगर फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो 80 to 83 अगर बन रहे हैं तो आपका पीटी क्वालिफाई हो जाएगा। बिल्कुल आप टाइम वेस्ट मत करिए और मेंस के लिए अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। रिज़ल्ट अराउंड 10 से 15 जून आ जाएगा, तो इसलिए अपना टाइम मत वेस्ट करिए और मेंस के लिए लग जाइए। एक और क्वेश्चन आ रहा था कि मैम मुझे पीटी में इस साल डाउट हो रहा है, तो मैं इस साल पीटी की पढ़ाई करना शुरू करूं, फिर से मेंस के लिए तैयारी करूं, या क्या स्ट्रैटेजी रखूं। तो मैं ये कहूँगी कि 2 कैटेगरी के एस्पिरेंट्स होंगे जिनको मतलब इस बार क्लियर हो रहा होगा पीटी, और दोज वो होंगे जो कि जिनका इस बार पीटी नहीं क्लियर हो पा रहा होगा। तो दोनों कैटेगरी के एस्पिरेंट्स के लिए मेरा सजेशन ये है कि मेंस की पढ़ाई बिल्कुल जारी रखिए। एक्चुअली जो मेंस की पढ़ाई होती है वो जून से दिसंबर तक मेंस की ही पढ़ाई होती है, चाहे कोई फ्रेशर पढ़ रहा हो, चाहे किसी का पीटी निकला हो, या फिर चाहे पीटी ना निकला हो। जून से दिसंबर तक आपको मेंस ही पढ़ना होता है। तो अगर पीटी क्वालिफाई हैं तो डेडिकेटेड आपके पास 120 दिन है, आप मेंस के लिए पढ़ना शुरू करिए। और अगर इस साल पीटी नहीं हो पाया है तब भी आप जून से दिसंबर तक आप मेंस के लिए पढ़िए, और फिर अगले साल जनवरी से आप लग जाइएगा। तो अराउंड मई या जून में फिर से अगली बार का प्रीलिम्स होगा, तब भी आपके पास 4 से 5 महीने रहेंगे जिसमें आप पढ़ के मेंस क्वालिफाई कर सकते हैं। एक चीज़ मैं और यहाँ पे कहूँगी कि बच्चे बहुत ही हताश निराश हो रहे हैं। मेरे पास कई बहुत ही भावुक से कमेंट्स आ रहे हैं कि मैंने बहुत मेहनत की थी और मेरा पीटी नहीं हो पा रहा, कुछ 1-2 मार्क्स मेरे कम रह रहे हैं, मुझे लग रहा है इस बार मैं नहीं कर पाऊँगा। तो मैं उन सब से ये कहूँगी कि इस साल के भी एसडीएम सेलेक्टेड जो भी हुए हैं रैंक पे, उनमें कई सारे लोग हैं जिनका 4-4 5-5 बार पीटी ही नहीं निकला था, और फाइनल अटैम्प्ट में पीटी निकला, मेंस निकला, और उन्होंने रैंक भी मारी। तो इसलिए उदास बिल्कुल मत होइए, कॉन्टिन्यूटी बनाए रखें। और भी इस साल कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली, जैसे आरओ का एग्ज़ाम है, बीओ का है, बीडीओ है, ईपीएफओ है। इन सारे एग्ज़ाम्स में भी आप अपीयर हो सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, लगे रहिए बस। तो शुरू करते हैं मेंस के बारे में। तो मेंस का जैसे इस बार का अपडेटेड पैटर्न है, तो उसमें जीएस के 6 पेपर्स हैं और हिंदी और ऐसे पेपर्स हैं। हिंदी 150 नंबर की, ऐसे 150 नंबर का, जीएस के 6 पेपर के 200 नंबर होते हैं। टोटल 1500 मार्क्स बनते हैं, और 100 नंबर इंटरव्यू के होते हैं, उसको जोड़ के 1600 नंबर होते हैं। इस बार का जो कट ऑफ फाइनल गया है, हाईएस्ट मार्क वो 940 नंबर गए हैं। तो बस इतने लाने होते हैं मेंस में। तो अभी आपको क्या करना है, ज़्यादा मैं डिटेल में दूसरे वीडियो में बताऊंगी। अभी मैं शॉर्ट एंड क्विक वे में आपको बताती हूँ कि अभी आपको क्या करना चाहिए जब तक कि एटलीस्ट प्रीलिम्स का रिज़ल्ट नहीं आ जाता है। तब तक आप ये करिए, चाहे कोई फ्रेशर दे रहा हो, या फिर कोई भी जिसका पीटी क्लियर हो गया है, या फिर पिछली बार भी मेंस दे चुका है, ये हर किसी के लिए गाइडेंस है। एक जो भी सिलेबस चेंज हुआ है, तो यूपीपीसीएस का नया अपडेटेड सिलेबस, उसकी आप हार्ड कॉपी निकालिए और अपनी टेबल पे रख लीजिए या फिर वॉल पे चिपका लीजिए, ताकि आप उसको कई बार पढ़ सकें और पता रहे कि आपके सिलेबस में क्या है, क्या पढ़ना है, क्या आना है। मेंस का और प्रीलिम्स का दोनों का निकाल सकते हैं। जिनका मेंस है इस साल, वो मेंस का निकाल के रख लीजिए हार्ड कॉपी में। ठीक। दूसरा काम ये करना है कि जीएस और एसए के लिए पीवाईक्यू जो हैं 2018 से, चूँकि पैटर्न चेंज हुआ है, तो 2018 से 2022 तक के 5 साल के पेपर्स हैं, उनको हार्ड कॉपी पे निकालिए। और जीएस 1 2 3 4 पेपर वाइज निकालिए। एसए के भी सारे पेपर एक साथ निकाल के कंपाइल कर लीजिए, इनको भी हार्ड कॉपी में अपने पास रखिए। हिंदी की बुकलेट आती है पीवाईक्यू की, वो आगे मैं बताऊँगी कि कौन सी बुकलेट है, और उसको आप ले लीजिए। इसमें क्या रहता है कि इसमें सॉल्व्ड हिंदी के पेपर्स रहते हैं, क्योंकि हिंदी एक बहुत ही
मतलब लो हैंगिंग फ्रूट मुझे लगता है, बट इंग्लिश मीडियम वालों के इसमें बहुत कम नंबर आते हैं जो कि ये इग्नोर कर देते हैं बच्चे, तो इसको भी आप लेकर के अभी रखिए। आगे मैं बात करूँगी कि मेंस क्या है। मेंस इज़ इक्वल टू आंसर राइटिंग। अगर आप आंसर राइटिंग करेंगे ना तो आपका मेंस ज़रूर निकलेगा। अगर आप सोचें कि पढ़ते रहें मेंस नहीं निकलेगा कभी भी। तो अभी से, आज से आपको क्या शुरू करना है, डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि डेली आंसर राइटिंग कहाँ से करें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें या फिर सेल्फ से पढ़ें, सेल्फ से लिखें या फिर कोई ग्रुप बनाएं। तो इसमें मैं ये कहूँगी कि जैसे भी आपकी स्ट्रेंथ हो, जैसे भी आपको सही लगता है कि टेस्ट सीरीज से हो जाएगा या फिर मैं खुद से कर लूँगी, या फिर आपके पास ऐसे 4-5 लोग का ग्रुप है जो हर साल मेंस लिख रहे हैं, बहुत ही सीरियसली लगे हुए हैं, तो उस सब के अकॉर्डिंग आप पे फिट बैठता है। इसमें मैं टेस्ट सीरीज़ में एक छोटा सा सजेशन ये देना चाहूँगी कि फुल लेंथ टेस्ट मत ज्वाइन करिए, जो 3 घंटे एक हफ्ते में लिखाते हैं कि एक हफ्ते में आप लिखिए 3 घंटे का पेपर, वो मत करिए। अभी वो मतलब मेरे हिसाब से वो सही ज़्यादा नहीं है। आपको डेली आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज़ कोई भी ज्वाइन करनी चाहिए, इधर ऑनलाइन और ऑफलाइन। बिकॉज रीज़न ये है कि जब आप डेली लिखते हैं तो आपको डेली लिखने का एक सेट पैटर्न आपको पता चलता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि 3 घंटे में आप 20 क्वेश्चन लिखते हैं एक वीक में, और अगर आप 6 से 7 क्वेश्चन डेली लिखते हैं और 1 घंटा, तो आप पूरे वीक में 49 से 50 क्वेश्चन लिख डालते हैं। तो इसमें एवरेज भी ज़्यादा है, इसमें कंसिस्टेंसी भी ज़्यादा है, और ये फ्रूटफुल ज़्यादा है। मैंने इसको फॉलो किया था, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि कोई डेली आंसर राइटिंग पकड़िए। आप जाके लिख सकते हैं ऑफलाइन तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिख पा रहे हैं तब भी आप ऑनलाइन लिखिए, और इसके साथ आप अपना फीडबैक ज़रूर लीजिए कि आप सही लिख रहे हैं कि नहीं सही लिख रहे हैं। अब टेस्ट सीरीज़ कौन सी ज्वाइन करें, तो मार्केट में बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ हैं, और मैंने मेक आईएएस का ऑनलाइन ज्वाइन किया हुआ था क्योंकि मैं जॉब कर रही थी, मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने मेक आईएएस का डेली आंसर राइटिंग ज्वाइन किया था। ऑनलाइन ही मैंने इसको अपना किया था। दृष्टि का भी ले सकते हैं, मार्केट में अच्छे इसके भी हैं। जीएस वर्ड का ले सकते हैं, या फिर और भी कोई कोचिंग। मैं यहाँ किसी कोचिंग को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, कोई भी कोचिंग जिसके आप फील करते हैं कि अच्छा है, 6 से 7 क्वेश्चन डेली बेसिस पे दे रहे हैं, क्वालिटी अच्छी है और आपको रेगुलर फीडबैक मिल रहा है। और रेगुलर फीडबैक तभी मिलेगा जब आप रेगुलर कॉपीज़ लिखेंगे। यहाँ एक चीज़ मैं और कहूँगी कि अगर मेंस आपको निकालना है ना, तो आपको लगभग 1500 से 2000 क्वेश्चन तो लिखने ही लिखने हैं हर हालत में। और ये आप तब लिख पाएंगे जब आप डेली 120 दिन आपके पास है, तो नहीं 120 दिन तो 100 दिन तो डेफिनेटली आपको लिखना ही लिखना है। आपके जो कॉपीज़ हैं उस पर डे 100 करके टेस्ट लिखा होना चाहिए, तब जा कर के आप सोचिए कि आपका मेंस क्लियर हो रहा है। ठीक, अगर टेस्ट सीरीज़ के लिए अफोर्डेबल नहीं है सपोज़, या फिर पॉसिबल नहीं है किसी भी XYZ रीज़न की वजह से, तो सेल्फ से भी आप कर सकते हैं, कोई ऐसी डाउट नहीं है। बहुत सारे टेलीग्राम चैनल हैं या फिर कोचिंग की साइट्स हैं जिन पे आपको डेली बेसिस पे 6 से 7 क्वेश्चन मिलते रहते हैं, आप उनको कर सकते हैं और आपस में पीयर रिव्यू भी करा सकते हैं, फीडबैक पा सकते हैं। इससे क्या होगा ना कि आपकी आंसर राइटिंग मजबूत हो जाएगी बाय द टाइम। इसमें कुछ लोग का क्वेश्चन होगा कि मैम मैं अभी फ्रेशर हूँ, मेरे पास कंटेंट अवेलेबल नहीं है, मैं लिखूँ या ना लिखूँ। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपने पीटी के लिए पढ़ा है तो आपके पास कंटेंट है, और लिखते लिखते कंटेंट ऑलरेडी डेवलप हो जाता है। ऐसी कोई स्टेज नहीं आती जहाँ पे आप कह सकें कि मेरा सिलेबस कंप्लीट है, मेरा कंटेंट मेरे पास एकदम है जिससे मैं अब लिखना शुरू करूँगा। कोई स्टेज नहीं आती है, आप बाय द टाइम लिखते जाएंगे और सीखते जाएंगे। हर टेस्ट के पीछे आपको उसका मॉडल आंसर मिलेगा, उसको पढ़िए और उससे कुछ पॉइंट्स आप सीखिए कि क्या होना चाहिए था। इससे धीरे धीरे कंटेंट बिल्डअप होता रहता है। तो मैं कहूँगी कि आप लिखना शुरू करिए आज से, और अभी से वेस्ट मत करिए अपने टाइम को। डे 100 कॉपी लिखना आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक, आगे मैं ये कहूँगी कि प्रीलिम्स का रिज़ल्ट जब तक नहीं आ रहा है, तो एक तो ऊपर मैंने बताया कि आप सिलेबस ले लीजिए और PYQ डाउनलोड करिए, हिंदी के PYQ भी डाउनलोड करिए। अब करना क्या है, करना ये है कि जो आपने सिलेबस डाउनलोड किया है उसका GS 1 से लेकर के GS 6 तक ऐसे के टॉपिक्स, हिंदी के टॉपिक्स, आप उनको एक माइंड मैप की तरह बनाइए कि सपोज़ पॉलिटी में आपसे क्या क्या पूछना चाह रहा है, क्या क्या सिलेबस में है, हिस्ट्री में आपके सिलेबस में क्या क्या है, और इसको एक पेज पे लिख लीजिए, एनालाइज करिए 4 बार 5 बार, कम से कम इसको पढ़िए, खुद से समझने की कोशिश करिए कि सिलेबस में आखिर है क्या। और साथ साथ में PYQ में देखिए कि पॉलिटी से क्या क्वेश्चन आए हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन आए। ये जब
मतलब स्पून फीडिंग यहाँ पे अच्छी नहीं है। हम बता देंगे, कोई और कोचिंग वाला बता देगा, लेकिन जब तक आप ये काम अपने से नहीं करेंगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक आपको वो समझदारी विकसित नहीं होगी। तो अगर आप मैच्योर स्टूडेंट हैं, मैच्योर एस्पिरेंट हैं, सीरियसली लगे हुए हैं, तो आप मेरी एक बात सलाह मानिए कि सिलेबस उठाइए, डाउनलोड करिए और हर सिलेबस को A4 शीट लीजिए, बीच में लिखिए पॉलिटी, फिर लिखिए पॉलिटी से कहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ रहे हैं और आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स पॉलिटी के दिए हुए हैं। ये आप करिए जब तक रिज़ल्ट नहीं आ रहा है यूपीएससी प्रीलिम्स का। उसके अलावा एक काम और करिए कि मार्केट में सॉल्ड PYQ GS पेपर्स के अवेलेबल हैं और ऐसे के भी अवेलेबल हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बहुत फुल एंड फाइनल है, बट एज अ रेफरेंस आप उनको पढ़िए, एक बार देखिए क्वेश्चन और उसके नीचे क्या क्या उन्होंने सोल्यूशन दे रखे हैं, वो एज अ बस रेफरेंस आप पढ़िए, थोड़ा आइडिया लगेगा। सॉल्ड PYQ हिंदी के भी आप ले आइए और उसको पढ़िए। इसके साथ एक और काम कहूँगी जो मैंने किया था, स्पेशली जो मुझे बहुत हेल्पफुल रहा। आप किसी भी साइट पे जाइए, चाहे दृष्टि की साइट पे या फिर GS वर्ड की या फिर किसी और भी, वहाँ पे टॉपर्स की कॉपी अवेलेबल रहती हैं जो पिछले साल, कई सारे सालों के, 4-5 साल के, उनको आप डाउनलोड करिए और उनका क्या वे ऑफ राइटिंग रहा था, उनको किसी टीचर ने क्या फीडबैक दिया था, उसको पढ़िए कि उन्होंने कैसे प्रेजेंटेशन किया, कहाँ कहाँ पे डेटा यूज़ किया, उसको पढ़िए, बहुत हेल्पफुल होगा। ये मैंने किया था। इवन मैंने तो जो UPSC के टॉपर्स की कॉपी अवेलेबल होती है मार्केट में, उनको भी पढ़ा था, ना सिर्फ GS के पेपर के लिए बल्कि ऑप्शनल के लिए। ये बहुत हेल्पफुल रहती हैं। अभी प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आने में लगभग 20 से 25 दिन का टाइम है। तब तक आप इन सब कामों को करके रखिए, ताकि जब आपका रिज़ल्ट आ रहा आप उसमें इन हो ना, तब आपको बस अपने कोर सब्जेक्ट्स को लेकर के और पढ़ना रह जाए। लिखना है और पढ़ना है, बार बार लिखना है, फिर लिखना है, लिखे हुए को फिर से पढ़ना है, फिर सोचना है कि इसमें मैंने क्या पॉइंट ऐड नहीं किया, कोचिंग ने क्या बताया कि क्या ऐड करना चाहिए, टॉपर्स ने क्या यहाँ पे ऐड किया था, मैंने क्या नहीं कर पाए, हम क्या रह गए। ऐसा जब आप सेल्फ एनालाइज करते रहेंगे, आपका मेंस 120 दिन में इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक, इस और मैं, हाँ, ये वाली मैं बताना चाह रही थी कि आप दिशा की पब्लिकेशन की ये 5 साल की मेंस का सॉल्ड आता है मार्केट में, इसको ऐसा रेफरेंस दीजिए। इसमें हिंदी के GS के भी पेपर्स हैं, पर हिंदी के लिए मैं कहूँगी एक ये बुक लीजिए, ये बहुत हेल्पफुल है। मैंने सच बता रही हूँ, मैंने हिंदी के लिए कोई बुक नहीं पढ़ी थी, मैंने हिंदी के लिए बस इसका पढ़ा था, इसको कई कई बार पढ़ा था। इससे रिवाइज़ हो जाते हैं। और जो लास्ट टाइम पे मार्केट में जैसे पत्र लेखन में होते हैं, तो पत्र लेखन के लिए मैंने मार्केट से कुछ ऐसे नोट्स लिए थे, जिसमें सारे पत्र जो 6 टाइप के पूछे जाते हैं वो सब लिखे हुए थे। उसकी स्ट्रक्चरिंग मैंने सीखी थी। बाकी जितने भी व्याकरण की चीज़ें आती हैं वो इससे आप पढ़ सकते हैं। ठीक, सो मैं क्या इस चैनल से आपको प्रोवाइड करूँगी, जब मेरा टारगेट है कि मैं आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी मेंस के लिए बताऊं, कि जैसे पॉलिटी में आपको क्या पढ़ना है, किस पे फोकस करना है। प्रीलिम्स और मेंस में सब्जेक्ट सेम रहते हैं, बुक सेम रहती हैं, पर जो अप्रोच होता है वो अलग अलग हो जाता है। तो सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बताऊंगी कि पॉलिटी में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, इवन इथिक्स में कहाँ कहाँ से पढ़ना है। फिर मैं आंसर राइटिंग टेक्निक्स अपनी बताऊंगी। आंसर कॉपीज़ अपनी, जो मैंने आंसर कॉपीज़ लिखी थी जॉब के साथ रह करके, मैंने डे 77 तक कॉपी लिखी थी। मैं सारी कॉपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। मैं बताऊँगी कि मैंने कैसे लिखा और आपको क्या लिखना है। उसके साथ मैं प्रेजेंटेशन स्किल्स शेयर करूँगी। ये आजकल मेंस की आंसर राइटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है, तो इस पर भी मैं बात करूँगी आने वाले वीडियोज़ में। एक कॉपी का रेफरेंस मैं बताऊंगी, ये मेरी ही कॉपी है, टेस्ट नंबर 46 मैंने लिखा था, और इसके थ्रू मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगी कि आपको कैसे क्या करना है और क्या हो सकता है। देखो, ये मैंने कॉपी लिखी है, देखो इसमें मैंने ऐसे क्वेश्चन पूछा है तो छोटा सा इंट्रो, फिर कंक्लूज़न, फिर मैंने थोड़ा सा इसमें डायग्राम बनाने की कोशिश की है। ये पूरी कॉपी है, इसको मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूँगी, आप वहाँ भी देख सकते हैं। देखो, मैंने 3D प्रिंटिंग पे पूछा था, तो एक इंट्रो हो गया। इंट्रो के बाद बॉडी में आप कैसे थोड़ा उसको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, चैलेंजेस, हेडिंग डाल के पॉइंट वाइज, ये सब मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगी वीडियोज़ में। क्रिप्टो करेंसी पे क्वेश्चन था तो मैंने बॉक्स बना के किया, इससे प्रेजेंटेशन सही होता है, थोड़ा कॉपी अच्छी दिखती है तो मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। हाईलाइट करना और कैसे क्या करना, ये मैंने सारा किया था, तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगी।
तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट है सबको, और अच्छे से पढ़ते रहिए। मैं मेंस के लिए हेल्प करूँगी आप सबकी। और जो भी 2024 के स्टूडेंट्स हैं जो अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं उनके लिए भी बहुत ही जल्दी, वो कई बार मेरे पास कमेंट्स आ रहा है कि बुक लिस्ट या फिर पूरा प्लान 1 साल का, तो उनसे मैं कहूँगी थोड़ा सा धैर्य रखें। मैं अब ऑनवर्ड्स जून में, चूँकि अभी थोड़ा बिजी चल रही हूँ, तो ऑनवर्ड्स जून में मैं स्ट्रैटेजी लेकर आऊँगी। आपके पास पूरा 1 साल रहेगा। अगले साल मई में फिर से, मई या जून के अराउंड फिर से पेपर होगा। आराम से कर सकते हैं। अभी मेंस के लिए पढ़िए और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो पढ़ते रहिए। मैं फिर से आपको एक नई वीडियो के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहें। आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर होगा। ऑल द बेस्ट।